झांसी में बस स्टैंड के सामने पूर्व गरौठा विधायक ने छावनी क्षेत्र की लीज पर ली हुई जमीन पर अस्थायी दुकानों का निर्माण कराया था, जिस पर नगर निगम व सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानों के बने सामने फुटपाथ पर बाउंड्री बना दी। इस पर नगर निगम ने फुटपाथ से 10 फीट पीछे दुकानें करने की बात पर सहमति बनी। वहीं पूर्व विधायक की पत्नी ने 0.29 एकड़ जमीन कम होने का दावा करते हुए नापजोख कराने के लिए 2 बार आवेदन किया, लेकिन नाप न होने मंगलवार को पूर्व विधायक ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व गरौठा विधायक ब्रजेंद्र कुमार व्यास उर्फ डमडम महाराज ने मंगलवार को मंडलायुक्त को दिए ज्ञापन में बताया कि बंगला नंबर 19 छावनी परिषद कैंट में लीज पर ली हुई उनके जमीन की रजिस्ट्री का कुल रकबा 2.76 एकड़ है। वास्तविक मौके पर उनके द्वारा डिजिटल नाप कराने पर 2.47 एकड़ है, जिसमें 0.29 एकड़ जमीन कम है, जिसके नाप के लिए उन्होंने उपजिलाधिकारी को 11 व 24 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई भी आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। 0.29 एकड़ जमीन रोड एवं पेमेंट बनाने में प्रयोग की गई है। रक्षा मंत्रालय ने भी मुख्य अभियंता PWD से अनुरोध किया कि रक्षा भूमि पर बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति लिए विकास कार्य में प्रयोग कर रहे हैं। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो नगर निगम से RTI के पूछा गया कि आपकी रोड की चौड़ाई क्या है। इस पर नगर निगम ने लिखा कि बस स्टैंड से आने वाले रोड पर नगर निगम कोई स्वामित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उक्त सड़क पर नगर निगम का स्वामित्व नहीं है, फिर वह किस अधिकार के तहत वहां दुकानों का आवागमन अवरोध कर रहा है। किसी भी दुकानों का मार्ग रोकना सुखाधिकार कानून का हनन नहीं है। किसी भी व्यक्ति के मार्ग हवा पानी को नहीं रोक सकते हैं। आज ब्याजी क्या मामला है पूरा? एक्चुअली हमारी ज़मीन है 2 एकड़ 76 डिसमिल। मेरी ज़मीन ऑलरेडी 29 डिसमिल सॉर्ट हुई है, जो कि हमने नाप कराई है, तो हमारी ज़मीन 29 डिसमिल सॉर्ट है। रोड की हमने जब चौड़ाई मांगी नगर निगम से कि भाई आपका रोड जो है वो कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो उन्होंने लिखा कि हमारा कोई स्वामित्व नहीं है उस रोड पर। जब नगर निगम का उस रोड पर स्वामित्व नहीं था तो वहाँ इंटरफियर करने का उसको क्या अधिकार। मेरा विषय केवल ये है कि हमारी ज़मीन का मापन हो। इसके लिए मैंने SDM को 2 बार 14/10 में और 24/10 में अप्रॉक्स मैंने उनको पत्र दिए कि हमारी ज़मीन की माप की जाए और जहां हमारी ज़मीन ख़त्म होती है उसके बाद आपको जो कुछ करना हो कर लें। इसके बाद मैं 16/12 को DM साहब को पत्र लिखा कि हमारी ज़मीन की माप कराई जाए, लेकिन अभी तक माप नहीं हुई है। इसी संदर्भ में हम आज कमिश्नर साहब से हमने ज्ञापन दिया है उनको और उनसे मांग की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, मैं तुरंत आदेश करूंगा इसका मापन का कि हमारी ज़मीन माप सुनिश्चित कराई जाए, जिससे मालूम चले जो भी पेमेंट और रोड बना हुआ है उसमें करीब अप्रॉक्स हमारी जहां सीमा ख़त्म है आज के दिन में, उससे 17 से 20 फुट मेरी अभी ज़मीन आगे है। मेरा इतना सबमिशन है कि उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बना के उसकी नाप कराई जाए और नाप कराने के बाद जो भी सत्ता आएगा वो समझ में आ जाएगा। पत्र लिखने के बाद भी नगर निगम वहाँ पर निर्माण करा रहा है, इसको क्या मानेंगे? पत्र लिखने के बाद नगर निगम निर्माण करा रहा है, ये नगर निगम के जो मेयर साहब हैं और पदाधिकारी हैं वो अच्छी तरह से बता सकते हैं उनका उद्देश्य क्या है इसके पीछे। इस मामले को लेकर कोर्ट नहीं गए आप? कोर्ट हमारे वकील साहब तो सलाह यही दे रहे हैं कोर्ट जाइए, हम लोग उस पर विचार करके उस पर निर्णय लेंगे। बहुत जल्द नगर आयुक्त से भी तो आपकी बात हुई थी क्या? नगर आयुक्त से हमारी बात हुई है। नगर आयुक्त बहुत अच्छे आदमी है, भले आदमी है, और वो जो बात कर रहे थे वो तथ्यात्मक बातें कर रहे थे और हमारे उनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने एक सुलझाने वाले व्यक्ति, कोई चीज़ को विवादित नहीं करना चाहते, तो उनके कारण ही ये मामला बहुत हद तक सॉर्ट हुआ है। अदरवाइज अभी तक तो ये मामला जो आप कह रहे हैं कोर्ट का, तो कोर्ट भी जा सकता है। नहीं तो इसके बाद भी ये सब हो रहा है कि आपको कमिश्नर के यहाँ आना पड़ा है। हम तो केवल नाप कराने की मांग कर रहे हैं। हम 3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसकी नाप कराई जाए। इसी संदर्भ में हमने 2 बार SDM और DM साहब को लिखा। जब नहीं वहाँ से नाप सुनिश्चित हुई तब मुझे कमिश्नर साहब के पास आना पड़ा।